एक समय की बात है। त्रिपुर नामक एक गांव था जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। उसी गांव में एक महात्मा रहा करते थे। महात्मा अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। कितनी ही बड़ी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, महात्मा सिर्फ एक ही कहना रहता था, सब्र करो, वक्त जवाब देगा। एक बार गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी। गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, जिससे उस गांव के लोगों की फसल सूख रही थी। किसानों की रातों की नींद उड़ गई। हरे भरे खेत सूख रहे थे। इस माहौल को देखते हुए गांव वाले इकट्ठे हुए और समस्या के समाधान के लिए रास्ता ढूंढने लगे। पर वहीं उन महात्मा का एक बगीचा था, जिसमें महात्मा बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। महात्मा को इतना शांत देखकर गांव वाले अचंभित थे और कह रहे थे, पूरे गांव की फसल और इनकी पूरी बगिया उजड़ रही है, पर महात्मा इतने शांत क्यों हैं? तो गांव वालों ने महात्मा से इस शांति का कारण पूछा। तो महात्मा का फिर वही कहना था, सब्र करो, वक्त जवाब देगा। उस दिन के बाद दिन हफ्तों में बदलने लगे। किसानों के खेत से धूल उड़ने लगी। किसान सोच रहे थे, जिन साहूकार से उन्होंने पैसे उधार लिए हैं, अब वह कैसे चुकाएंगे। दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन गांव के एक बुजुर्ग आदमी के मन में एक ख्याल आया कि गांव के बाहर एक प्राचीन कुआं है, पर किस जगह पर है वह याद नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद बुजुर्ग ने यह बात गांव के लोगों को बताई, तो गांव वाले उस कुएं की खोज में निकल पड़े और गांव वालों ने उस कुएं को ढूंढ लिया। उस कुएं में सूखे का कोई भी असर नहीं हुआ था और वह चारों तरफ से पानी में भरा हुआ था। फिर गांव वालों से जैसा बन पड़ा, वह वैसा उस कुएं से पानी ले जाकर अपने खेतों को सींच लिया और फसलों को फिर से हरी भरी कर लिया। अब उस गांव के लोगों का भी यह मंत्र बन गया, सब्र करो, वक्त जवाब देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।